ये जो 10-12 साल का जो माहौल बना देश के अंदर, लगता है कि अब देश बिखरने जा रहा है, बिखर रहा है, देश टूट रहा है। नीतीश कुमार जी उन लोगों से घिर गए हैं जो लोग दलित, अति पिछड़ा, एसटी, एससी का भला नहीं चाहने वाले लोग हैं। राहुल गांधी जी को छोड़ दीजिए तो कांग्रेस के अंदर कोई अति पिछड़ा का नाम भी लेता था क्या? प्रदेश अध्यक्ष, अब प्रदेश अध्यक्ष के बाद कोई जिला अध्यक्ष को जो पावर है वो अभी दिख रहा है। नीतीश जी कुछ करने लायक नहीं है, सिर्फ उनका आगे चेहरा रखा गया है। बीजेपी को इस बार धूल चटा देंगे हम लोग। मेरे साथ बच्चू प्रसाद बीरू हैं, जो बिहार में कांग्रेस ने कहा है कि वो डीसीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को मजबूत करेगी और अति पिछड़ों पर नज़र है। बिहार में पिछड़ों पर नज़र है, दलित समाज पर नज़र है। अध्यक्ष बनाए गए हैं। पहली बार अध्यक्ष बने कांग्रेस जी, में? पहली बार बने हैं। पहले कहाँ थे, किस पार्टी में? पहले तो हम थे जेडीयू में थे, जनरल सेक्रेटरी थे बिहार के। वहाँ जनरल सेक्रेटरी थे बिहार के? जी। तो जनरल सेक्रेटरी का पद छोड़ के कांग्रेस जिला अध्यक्ष बन गए? नहीं, अभी भी हमको किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऑफर था। हाँ। लेकिन हमने कहा कि कांग्रेस का जिला अध्यक्ष मंजूर है, लेकिन इस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं। किस पार्टी का? नाम लेना नहीं चाहेंगे, नहीं तो जो मेरे लिए लोग जो बीच में थे और जो लोग बोल रहे थे वो समझ जाएंगे, जो लोग इस काम को कर रहे थे वो समझ जाएंगे। क्यों चुना कांग्रेस को? कांग्रेस को जेडीयू तो सत्ता में थी, वहाँ ज़्यादा संभावनाएं थी। जेडीयू में ज़्यादा संभावनाएं थी और सत्ता में थी। एक्चुअली हम लोग नीतीश जी के साथ सीधे जुड़े हुए थे और बाकी नेताओं का चमचागिरी या आसपास रहना ये सब नहीं होता था। तो वहाँ जो नीतीश जी के पास, नीतीश जी को लोगों का कष्ट है जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और कोई ना कोई किसी न किसी नेता को पकड़ा हुआ है, उसका तो चानी है। तो हम लोग डायरेक्ट जुड़े हुए थे, इसलिए हमको वहाँ छोड़ना पड़ा, सुना नहीं जा रहा था वहाँ पर। और रही बात दूसरे पार्टियों में और इस पार्टी में अंतर, तो एक तो राष्ट्रीय पार्टी है, दूसरे देश के लिए इस पार्टी ने कुछ दिया है। और ये जो 10-12 साल का जो माहौल बना देश के अंदर, लगता है कि अब देश बिखरने जा रहा है, बिखर रहा है, देश टूट रहा है। देश में दलित, ओबीसी, अति पिछड़ा, ये जो कमज़ोर तबका के लोग हैं उनका अब मतलब कि रहना मुश्किल हो रहा है इस देश के अंदर। नहीं, नीतीश जी तो वो भी पिछड़े समाज से कहा जा रहा है कि उन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए बहुत खासकर ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे बहुत अधिकार दिए हैं। काम तो क्या अब जो जिन लोगों से घिर गए हैं उसके लिए कह रहे हैं आप? जी, वही बात है कि जो पहले तो शुरुआती दौर में जो उन्होंने किया कि मतलब कि अभी इस साल ही इस पंचवर्षीय में तय हो जाता था कि अगला पंचवर्षीय भी नीतीश जी का है, मैंने इतना स्पष्ट था। लेकिन बाद में आते तो अभी किन लोगों से घिर गए हैं? अभी वो बड़े लोगों से घिर गए हैं जो इस समाज के दुश्मन हैं और दुश्मनों के साथ घिर गए हैं। सवर्ण समाज मतलब जनरल वाले नेताओं से घिर गए हैं। और वैसे मैं तो नाम ले रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं कि संजय झा हों या ललन सिंह जी हों या फिर उनके जो एक और हैं चौधरी जी हों, वो सब तो अच्छे नेता हैं कह रहे हैं। देखिए, नेता अच्छे हैं बुरे हैं मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इतना जानता हूं कि नीतीश कुमार जी उन लोगों से घिर गए हैं जो लोग दलित, अति पिछड़ा, एसटी, एससी का भला नहीं चाहने वाले लोग हैं। और ऐसी परिस्थिति में कोई सबूत दीजिए। सबूत आप ले लीजिए। अभी अति पिछड़ा वर्ग में कई जातियों को घुसा दिया गया और घुसा करके अति पिछड़ा का हकमारी किया गया। उसके बाद आप ले लीजिए कि दलित में महादलित उन्होंने बनाया, तो पहला कदम बहुत अच्छा था। महादलित जो बनाया उन्होंने, वो पहला कदम बहुत ही अच्छा था। जो डिप्रेस क्लास के लोग थे दलितों में, उनको न्याय मिला, लेकिन धीरे धीरे सबको घुसा दिया। किन लोगों के कहने पर? यही लोग हैं जो कमज़ोर तबका के लोगों का भला नहीं चाहने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके साथ रहना मुश्किल था और हमको लगता है कि 4 साल पहले हम छोड़ के चले आए और 4 साल पहले छोड़ के चले आए। ये हालात पहले ही पैदा हो गया था और बहुत दिनों तक हमने इस पर अध्ययन किया, चिंतन किया, मंथन किया, तब लगा कि भाई। कांग्रेस पर भी तो आरोप लगता है कि सत्ता में नहीं रहते हैं तो इनको दलित पिछड़ों की याद आती है। सत्ता में आते हुए फिर मलाई खाने प्रणब मुखर्जी, कपिल सिब्बल, चिदम्बरम जैसे लोग आ जाते हैं, चाहे केंद्र हो चाहे बिहार में हो। पिछली बार 50% से ज़्यादा टिकट इन्होंने जनरल को बांटा है 70 में। जी ठीक है, ये बात सही है आपका। आप जो बोल रहे हैं कि जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित और पसमंदा समाज के लोगों को याद करते हैं, सत्ता से बाहर नहीं। लेकिन ये बदला हुआ कांग्रेस है, बदली हुई कांग्रेस का ये जो राहुल गांधी जी जिस तरह से डायरेक्ट सीधा बोलते हैं, इतना। हाँ, ये पहले कोई नहीं बोलता था। ये पहले कोई नहीं बोलता था। इतना ईमानदार नेता इस देश के धरती पर कोई है ही नहीं, जितना ईमानदारी से कमजोर तबका के लोगों के लिए, दलित वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, अति पिछड़ा के लिए कोई बोलता था क्या? अति पिछड़ा
राहुल गांधी जी को छोड़ दीजिए तो कांग्रेस के अंदर कोई अति पिछड़ा का नाम भी लेता था क्या? लेकिन मेरा नेता जब बोलता है तो सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरे लिए भी कोई सोचने वाला है, मेरे लिए भी कोई देखने वाला है, मेरा भी कोई रहबर मिल गया है जो मेरा उद्धार करेगा। और वो कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी हैं, इसलिए हम लोग कांग्रेस में हैं। क्या लग रहा है, लेकिन बीजेपी के पास मीडिया है, टीवी है, अखबार है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम डीसीसी को मजबूत करेंगे। किस तरह से, क्या आप लोग कुछ स्ट्रेंथन महसूस कर रहे हैं? मीटिंग हुई थी आप लोगों की? हाँ, मीटिंग हुई थी, उससे हम लोग महसूस कर रहे हैं। दिल्ली गए थे? हाँ, दिल्ली भी गए थे। दिल्ली 2 बार हम लोग जा चुके और हम लोगों को लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष, अब प्रदेश अध्यक्ष के बाद कोई जिला अध्यक्ष को जो पावर है वो अभी दिख रहा है और लग रहा है। और जनता के बीच में भी हम लोग जब जा रहे हैं तो कुछ महसूस कर रहे हैं कि जनता तो पार्टी में नीतीश जी बने रह पाएंगे सीएम? क्या लग रहा है, या उनको सिर्फ आगे रखा जा रहा है? सिर्फ उनको आगे देखिए, अब नीतीश जी कुछ करने लायक नहीं है, सिर्फ उनको आगे चेहरा रखा गया है। लेकिन जो लोग रह के काम कर रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं कि जनता अब जान चुकी है कि नीतीश जी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसलिए धीरे धीरे जो नीतीश के चाहने वाले लोग हैं, जो नीतीश जी को मानने वाले लोग हैं, अब उनको साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सही बात। मतलब सवर्ण छोड़ रहे हैं साथ, या दलित बैकवर्ड ज़्यादा छोड़ रहे हैं? नहीं, अरे उनका आत्मा कहाँ है? उनका आत्मा है दलित में, अति पिछड़ा में, पिछड़ा में, वो लोग छोड़ रहे हैं। सवर्ण तो उनको घेरे हुए हैं मलाई के लिए। उनको वो कहाँ, जब तक वो अंतिम दम तक वो नहीं छोड़ेंगे, जब तक इनसे कुछ मिल रहा है तब तक वो लोग नहीं छोड़ेंगे। ये बदलाव दिख रहा है कांग्रेस में। सोचिए, ये जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी थे और वहाँ से छोड़ के कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बने हैं। जिला अध्यक्ष भी कांग्रेस ने कहा है कि वो डीसीसी को मजबूत करेगा। क्या जो टिकट के बंटवारा या पार्टी में पदों का जो मामला फार्मूला था पहले, जो अध्यक्ष थे या जो पहले कांग्रेस थी, उसमें भी कुछ बदलाव दिख रहा है? जी, दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब से राजेश राम जी बने हैं प्रदेश के अध्यक्ष, तो अति पिछड़ा, दलित और एसटी एससी समाज में, पिछड़ा वर्ग में भी एक नया जोश आ गया है। एक नए तरीके से लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब यहाँ भी कुछ हम लोगों के लिए है। और ये परिवर्तन होने की वजह से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं पार्टी से। सोचिए, बहुत मंझे हुए नेता हैं, हमको कह रहे थे कि मदद कीजिएगा। सोचिए, कांग्रेस में किस तरह से बड़ी लकीर खींची जा रही है, और कांग्रेस में जिला अध्यक्ष इस लेवल के बनाए जा रहे हैं जो धुरंधर हो राजनीति के। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बिहार में लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं, लेकिन अब तो मोदी जी ने आपका मुद्दा हथिया लिया। वो कह रहे कि हम भी जाति जनगणना करा देंगे। वो करा देंगे। राहुल जी जब रेले हैं तब ना वो कराने के लिए तैयार हुए हैं। पहले तो अगर कराने के लिए तैयार थे तो नीतीश जी ने यहाँ कराया, झूठा हो या सच्चा हुआ, करा कर भेजा। तो जब करा रहे थे तब बीजेपी ताल ठोक रही थी कि नहीं होने देंगे, हम इसका समर्थन नहीं करते। भी कह रहे थे कराएंगे। नहीं, बिहार में कौन जाति जनगणना का विरोध कर देगा? गलत बात को नहीं सुने। नहीं, आप वो भी नहीं कर रहे थे, और वो जितना विरोध कर रहे थे वो सब हम लोग जान रहे हैं। लेकिन अब जब जाति जनगणना कराकर इन लोगों ने भेज दिया तो काहे नहीं, अगर कराना चाहते तो हम लोगों का अति आरक्षण बढ़ाना था तो काहे नहीं बढ़ा दिए? तो कोर्ट में लटक गया ना। कोर्ट में नहीं, इन्होंने लटकाया। ये चाहते तो हो सकता था, 9वीं अनुसूची में शामिल हो सकता था। हम लोगों को जैसे ये कहाँ है जयललिता जी का, हाँ, तमिलनाडु का मामला आप ले लीजिए, वहाँ हो जाता है, यहाँ काहे नहीं होगा? तो इसलिए देखिए, सच पूछिए तो ये कमजोर तबका का दुश्मन बैठा। प्रॉक्सी सरकार चले, नीतीश जी सिर्फ चेहरा है, फैसले कोई और ले रहा है। जी बिल्कुल, मैंने कुछ भी नहीं। नीतीश जी मेरे यहाँ शहीद इम्तियाज के घर गए थे, हमारे गरखा के नारायणपुर में। नीतीश जी गए, एक शब्द नहीं बोले, बस खाली दिए, चेक दिए और चल दिए। 6 मिनट वहाँ रुके हैं टोटल। उनको आइसोलेट किया जा रहा है, मतलब पब्लिक डोमेन में आने ही नहीं दिया जा रहा है। नहीं आने दिया जा रहा है, उनको रोका भी जा रहा है, क्योंकि वो बोलेंगे जब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ बोल जाएंगे। और ये इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये बैकवर्ड क्लास के हीरो थे, वो हों चाहे लालू जी हों, ये सब लोग थे, रामविलास जी थे, ये सब लोग हम लोगों के हीरो हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन हो गया है वो नीतीश जी को घेर लिया गया है चारों तरफ से, और उनका चेहरा आगे रख के सब लोग अपना काम कर रहे हैं। उसमें दलित, अति पिछड़ा, पसमानदा समाज को इग्नोर किया जा रहा है। कांग्रेस, राहुल गांधी जिस तरह से बोल रहे हैं, भरोसा मतलब क्या लगता है, भरोसा बढ़ रहा है लोगों का? बढ़ा है भरोसा जनता। बिहार में चुनाव में लोगों को जितना बड़ा खेल है, बिहार के लोग बहुत उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। खाली बोल के मोदी जी भी नहीं ठग पाए आज तक। भाई 4 साल 2 बार से सरकार में है ना, मुझे 14 भी हारे, 19 भी हारे, 20 भी हारे। मोदी जी का अपना सरकार नहीं है यहाँ। सोचिए, तो मोदी जी भी बिहार को बरगला नहीं पाए। यहाँ सामाजिक न्याय की मजबूत धरती है,
क्या राहुल गांधी को और क्या करना चाहिए कि भरोसा बढ़े लोगों पर? देखिए, राहुल गांधी टिकट बंटवारे पर नजर रहेगी लोगों की? जी बिल्कुल, टिकट बंटवारे पर अति पिछड़ों का जो हक है, अति पिछड़ा वर्ग का जो चाहिए, पिछड़ा वर्ग को जो चाहिए, वो जनसंख्या के अनुपात में उनको देना चाहिए। और एक बात भरोसे के बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे कि मेरा ले लीजिए, भरोसे के बात में चाहे लोगों से जो बात होती है, अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग कहते हैं कि यार कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन राहुल जैसा नेता नहीं है, इसलिए राहुल के साथ हम लोग रहेंगे। आप भी दलित समाज से हैं? हम भी दलित समाज से हैं। तो और कब हमारा से जुड़े हुए हैं पार्टी से? नहीं, कब से नहीं, हम तो यही अभी एक आध महीना से। और उसमें आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, शायद हमको आप नहीं जानते हैं क्योंकि मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ। आप जो दलित के लिए, पिछड़ा के लिए, अति पिछड़ा के लिए जो आवाज़ जो उठाते हैं, सब जो पीड़ित है उसके लिए आवाज उठाते हैं। हाँ, तो आप नाम जाति देखते हैं ना धर्म, जो पीड़ित है उसके जो लेकिन मीडिया आप लोग उसी के से साथ प्रेरणा लेकर, क्योंकि मैं यहाँ से अब संजोग से दलित पिछड़ा ही पीड़ित है, अल्पसंख्यक की पीड़ित है, किसान का जाति पीड़ित है, तो हमको उसी की बात करनी पड़ती है। पासी समाज से हम आते हैं और गरीबी हम कूट कूट कर देखें। हमारे पिताजी 40 फीट ऊपर तार चढ़ते थे और जिस समय मैं पढ़ता था तो उनकी मजबूरी देखती थी और उसके बाद भी पिटाई होती थी उन लोगों को। तो वो सब गरीबी में हमारा पढ़ाई हुआ है। और उसके बाद मैं 97 में बोकारो स्टील सिटी चला गया झारखंड में। मेरी मजबूरी थी कि मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, लेकिन इंजीनियर नहीं बनने का संकल्प लिया और कम से कम 1000 से ऊपर स्टूडेंट को IIT में भेजा। उसके बाद 400 से 500 स्टूडेंट को डॉक्टर बनाया। 10-12 स्टूडेंट जो हैं हमारे IAS IPS हैं, जो बिहार में भी कार्यरत हैं। तो शिक्षा एक ऐसा, मतलब उस श्रेणी का दूध है जो बाबा साहब कहते हैं, जो पीता है वही दहाड़ता है। क्या लगता है यहाँ तो भैया, अभी बीजेपी तो ऑपरेशन सिंदूर चलाएगी, सेना का इस्तेमाल करेगी चुनाव जीतने के लिए। क्या आप लोग का सामाजिक न्याय, अभी तक तो बीजेपी नहीं जीत पाई, मैं ये भी कह रहा हूँ कि बीजेपी बगैर नीतीश कुमार के जीत नहीं सकती है। क्या आप लोग सोशल जस्टिस के नाम पर हरा पाएंगे? किनको? बीजेपी को। बीजेपी को इस बार धूल चटा देंगे हम लोग। बीजेपी के जो असली खेल है वो अति पिछड़ा दलित समाज के लोग सब समझ गए हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग समझ गए हैं। इसलिए इस बार पिछले बार का नहीं है कि जा रहे हैं जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं और एक पुलवामा में घटना कराया और उसके बाद पुनः वापस आ गए सैनिक के नाम पर, सेना के नाम पर। इस बार नहीं होने वाला है। आप जहां भी जाइए। इनको तो मान ले DCC के अध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है समाज का समर्थन बढ़ रहा है, खासकर शोषित वंचित समाज? नहीं, मैं अभी जो देखा हमारे जननायक राहुल गांधी जी जो शिक्षा संवाद लेकर जो चले, तो मैं बोकारो से आ गया और इतना हमको इंटरेस्ट आ गया कि अब हमको भी अपने दलित के लिए। आप क्या किस समाज से हैं बहन जी? हम भी दलित समाज से हैं सर। तो आप भी सदाकत आश्रम कितनी बार आई हैं? अभी तो फर्स्ट टाइम आया है। ये देखिए, यही ट्रेंड मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। लगातार इस देश में बहुजन दलों ने बड़ी गलती की है। उन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दे को छोड़ा है। सपा बसपा RJD JDU सर्वजन से वो बहुजन से सर्वजन हो गए, कोई A to Z हो गया। अब अखिलेश यादव PDA पर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब सामाजिक न्याय को मुद्दा बना लिया और इसीलिए बिहार से उसकी शुरुआत कर रही है कांग्रेस। और कांग्रेस पिछले बार संविधान हाथ में लिया राहुल गांधी ने, 45 से 100 पहुँच गए। बिहार में कांग्रेस को लगता है कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। ये बड़ा प्रयोग होगा, बैटल फील्ड है बिहार। अगर बिहार में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिलती है तो राहुल गांधी के लिए खुला मैदान मिल जाएगा और अगला लोकसभा चुनाव और तमाम राज्यों के चुनाव सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस के नाम पर होगा, जिसमें पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, नौकरियां, रिजर्वेशन, ये बड़ा मुद्दा हो सकता है। लगातार तमाम इस देश के आप बात करेंगे तो कबीर हों, रविदास महाराज हों, फूले पेरियार, अम्बेडकर, रामस्वरूप वर्मा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, पेरियार ललाई सिंह यादव, नागमणि जी के जो पिताजी थे जगदेव बाबू, शहादत हुई है उनकी। बिहार में सामाजिक न्याय की धरती है, सोशल जस्टिस की धरती है और ये लड़ाई फिर से तेज हो गई है। लोग कह रहे हैं कि मंडल के खिलाफ कमंडल आया था, अब कमंडल के खिलाफ मंडल की लड़ाई राहुल गांधी ने तेज कर दी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या कांग्रेस के वादों पर आपको भरोसा है और क्या मंडल ही कमंडल को हरा सकता है? आपकी क्या राय है? शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।